बिहार चुनाव से खबरें हम शुरू करेंगे आज शो में, जहां बड़े दिन बाद आज एक नई बहार आई। वैसे तो सबको पता है सीएम नीतीश कुमार के सामने अगर कोई सीएम फेस है तो वो तेजस्वी यादव ही हैं, लेकिन बड़ी सुस्ती के साथ और लगभग 2 महीने किंतु परंतु करने के बाद आज महागठबंधन ने इस पर अपनी रजामंदी का ठप्पा लगाया। बहुत पहले हालांकि ये कर देना चाहिए था, जो ऐलान चुनाव के 14 दिन बाद जाकर हुआ है। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे, ऐलान हो गया है तारीखों के ऐलान के 14 दिन बाद। वहीं नीतीश कुमार से सीधे वो लोहा लेंगे, इस पर औपचारिक मोहर लग गई है और वो जैसी चुनावी लाइन तय करते जाएंगे, महागठबंधन पीछे पीछे चलता जाएगा। फिलहाल बिहार की ये पिक्चर तो साफ हुई कि सबसे बड़ी कुर्सी की सीधी टक्कर अब चाचा और भतीजे के बीच है। वोटर सीधे चुन सकेगा कि एक बार फिर चाचा पर भरोसा करें या फिर इस बार भतीजे को भी एक चांस देकर देखें। तेजस्वी के नाम का ऐलान करते हुए महागठबंधन ने एक पासा भी फेंका कि उसने तो अपना सीएम फेस कंफर्म कर दिया, पर एनडीए क्यों नहीं बता रहा कि नीतीश कुमार सिर्फ नेतृत्व के लिए ही हैं या उसका सीएम फेस भी है, ये सवाल है। लेकिन आज आपको एनडीए की भी फेस रीडिंग करनी होगी। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर ऐसा लगा मानो एनडीए भी इंतजार में था कि कब ऐसा हो और वो पूरे महागठबंधन को धर दबोचे। एनडीए ने फौरन एहसास करा दिया कि तेजस्वी को मुखौटा बनाकर महागठबंधन ने कितनी बड़ी भूल कर दी है। बिहार के चुनाव में खूब जमेगा रंग, चाचा और भतीजे में होगा सीधा रण। तेजस्वी की जिद आखिर पूरी हुई कि सीएम चाचा की असल चुनौती वही है, तो उनके नाम के आगे सीएम फेस क्यों ना लिखा हो। इच्छा आखिर पूरी हुई। पटना के मौर्य होटल में महागठबंधन के 7 दल जमा हुए तो तेजस्वी के नाम का ऐलान कांग्रेस के मुंह से ही करवाया गया, जो इससे लगातार बिदक रही थी। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तेजस्वी की बारी आई तो सबको थैंक यू कहने के बाद बोले, महागठबंधन के पास तो सीएम चेहरा है, अब एनडीए बताए कि उसका चेहरा नीतीश ही है या नहीं। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? तेजस्वी इसके बाद तमाम मुद्दों पर बोले, लेकिन एनडीए भी इंतजार में था कि एक बार जरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ बोलें तो फिर जवाब दिया जाए। करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। जैसे ही तेजस्वी ने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कही, बीजेपी पूरा पोथी पत्रा लेकर तैयार थी। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों का तोपखाना खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हुई। चारा घोटाले से शुरू करके बीजेपी करप्शन के उन किस्सों तक आई जब तेजस्वी राज्य के डिप्टी सीएम थे। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है इसलिए नया नहीं लगता है।
रहा सवाल तेजस्वी के इस सवाल का कि बीजेपी नीतीश को सीएम चेहरा क्यों घोषित नहीं कर रही। बीजेपी ने कहा कि ये सवाल ही बेसिर पैर का है। कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या? अब वैसे तो किसी भी चुनाव में ये वोटर पर निर्भर करता है कि वोट मुद्दों पर करें या फिर चेहरे पर वोट करें। चुनाव में चेहरे की भी कीमत बड़ी है क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी जुड़ी होती है। अब क्योंकि तेजस्वी सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं तो एक तुलना भी कर लेते हैं, नीतीश के आगे तेजस्वी कहां टिकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अनुभव की बात करें तो नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव 40 साल का, तेजस्वी यादव का महज 10 साल का। नीतीश 9 बार से बिहार के सीएम, तेजस्वी 2 बार 2-2 साल डेप्यूटी सीएम, 2 बार नेता प्रतिपक्ष। नीतीश 6 बार सांसद रहे, देश के 8 मंत्रालय संभाले। तेजस्वी ने कभी लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। अब छवि की बात कर लेते हैं तो नीतीश बिहार में रहकर भी एक राष्ट्रीय चेहरा हैं। तेजस्वी की राजनीति बिहार तक सीमित है। नीतीश मिस्टर क्लीन है, भ्रष्टाचार का एक भी केस नहीं। तेजस्वी पर 3 करप्शन के केसेस हैं, 22 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। नीतीश परिवारवाद से परे हैं, बेटे को अपने प्रमोट नहीं करते। तेजस्वी बिहार में लालू परिवार के प्रतीक हैं। पढ़ाई और पैसा, अगर इस मामले में दोनों की तुलना करें तो नीतीश के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तेजस्वी यादव ने नामांकन में खुद को 9वीं पास बताया है। इसके बावजूद नीतीश की संपत्ति 1 करोड़ 64 लाख रुपए, जबकि तेजस्वी की संपत्ति है 8 करोड़ 10 लाख रुपए। तो हर चुनाव की तरह बिहार में भी मुद्दों की इस बार भरमार है। बिजली, पानी, शिक्षा, सब अलग अलग मुद्दे हैं। नौकरियों की लॉटरी सब निकाल रहे हैं, कैश बेनिफिट भी सब दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के सीएम फेस बनने पर एनडीए ने मान लिया है कि बिहार में उसके 3 मुद्दे इस बार भी खूब चलेंगे। ये तीनों मुद्दे उसके आजमाए हुए मुद्दे हैं। इन्होंने नतीजे भी बीजेपी एनडीए को दिए हैं। तो कौन से वो मुद्दे हैं? पहला है जंगल राज। एनडीए इस चुनाव में भी याद दिला रहा है, महागठबंधन को सत्ता देने का मतलब होगा बिहार में 2005 से पहले के दौर की वापसी करा देना। दूसरा है परिवारवाद, किसी यादव को ही सीएम प्रोजेक्ट करना है तो लालू के घर से ही क्यों? एनडीए परिवारवाद के इस नैरेटिव को अब और आगे बढ़ा पाएगा। और तीसरा है भ्रष्टाचार। लालू चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। एनडीए बताएगा कि सीएम फेस तेजस्वी भी 2-2 घोटालों में फंसे हुए हैं और जेल जाने के मुहाने पर खड़े हैं। सत्ता में भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। जिनको चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। घोटाला का तो आपने ऐसा काला अध्याय अपने लिए जो रखा है, जो इस बिहार को भी बदनाम किया है। आप खुद को सजा देने का आप ऐलान कीजिए। आप पर भ्रष्टाचार का आप पर आरोप सिद्ध है। कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? आज बहुत विलंब हो गया। 243 विधानसभा सीट है, 255 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। 420 के आरोपी तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब के अभियुक्त तेजस्वी यादव। और जैसा हमने कहा, एनडीए ने अपने परंपरागत हथियारों को धार देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बिहार के बूथ कार्यकर्ताओं से आज फोन पर संवाद किया। उसमें साफ कर दिया कि लालू के जंगल राज को बिहार 100 साल तक नहीं भूलने वाला। ये वोट की ताकत है और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में वोट की ताकत सबसे ज्यादा अगर किसी को समझ है तो मेरे बिहार के भाई बहनों को है। और इसीलिए जंगल राज को एक बार हटाने के बाद आज
किसी भी हालत में वो जंगल राज को वापस आने देना नहीं चाहते हैं। हमने 2014 के बाद से बहुत मेहनत की है। एनडीए ने जंगल राज के अंधेरे से निकालकर बिहार को विकास की नई रोशनी में लाने का काम किया है। नीतीश जी ने, एनडीए ने बहुत मेहनत से बिहार को अंधेरे से बाहर निकाला है। आज बिहार में जंगल राज नहीं, जन विश्वास का राज है। आज बिहार का बच्चा बच्चा गर्व से कहता है, मैं बिहारी हूं। एनडीए की रणनीति साफ दिख रही है। लालू परिवार को जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का प्रतीक बताकर मुख्य आक्रमण एनडीए करेगा। आज नीतीश कुमार और जेपी नड्डा ने भी रैलियों में संकेत दिए, 3 बड़े हथियार यही होंगे। इसलिए याद रखिएगा, उन लोगों को कभी वोट मत दीजिए, सब लोग कुछ नहीं काम किया है। आपको चुनाव करना है विकास बनाम विनाश। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था उन लोगों का कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। विकास वर्सेस विनाश, जंगल राज, लालू का जंगल राज और नीतीश का सुशासन। एनडीए को यकीन है कि ये तुलना 2025 में भी जीत की राह बनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज से बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। नड्डा ने पहले वैशाली के पातेपुर में रैली की, उसके बाद औरंगाबाद के गोह में रैली करके प्रचार को रफ्तार दी। तिरहुत रीजन से लेकर मगध रीजन तक जेपी नड्डा के निशाने पर लालू परिवार का भ्रष्टाचार और गुंडा राज रहा। आज न लालू न तेजस्वी ये अपने कुशासन के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। मेरा बचपन गुजरा है बिहार में, मैंने वो दिन देखा है। यहां पर भी आप लोग 4 बजे के बाद शाम को नहीं निकल सकते थे। क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? अपहरण उद्योग बन गया था। यह उद्योग का धंधा कहीं और से नहीं, उस समय के मुख्यमंत्री के निवास स्थान से चल रहा था। फिरौतियों के समझौते हुआ करते थे मुख्यमंत्री निवास में। ये जंगल राज का नमूना था। वहीं एनडीए के धुआंधार प्रचार की कमान जेडीयू की तरफ से खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी संभाल रखी है। विरोधी भले ही नीतीश की फिटनेस पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन आज नीतीश ने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें सारण में 3 और वैशाली की 1 रैली शामिल थी। मां बेटी की जिस स्कीम के जरिए तेजस्वी बिहार के सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, नीतीश ने आज उसी योजना को निशाने पर लिया। नड्डा और नीतीश दोनों के हमलों की धार साफ है कि जंगल राज, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन तीनों मुद्दों पर आरजेडी को बख्शेंगे नहीं, बल्कि इन पर बढ़त ली जाएगी। शुक्रवार को बिहार के चुनावी समर में गृह मंत्री अमित शाह उतर रहे हैं, जो सीवान और बक्सर में माहौल बनाएंगे। 25 अक्टूबर को उनकी जनसभाएं नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में होंगी। इसी दिन पीएम मोदी भी बिहार में होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।